You are physically assaulting me, is this correct? चलिए फिर, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल दीजिए, आप इलेक्शन तो हार ही गए हैं। कुछ कहना है इरशाद, तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे जुमलेबाज भोसड़ी वाले। एक मिनट, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अरे इतनी जल्दी आ गया? ईवीएम मशीन लाया? ये तुम प्रधानमंत्री हैं? ये चौकीदार है अपना। हे मोदी, देश बराबर चला रे। जमाइला मोदी जी से डायरेक्ट मोदी, तेरे को तो कनाडा भेजना पड़ेगा। भाई अंदर चल के वोट गिन ले। अंदर कुछ नहीं है, हम लोग गिनते विनते नहीं है। भाई इस बार बिहार में इलेक्शन जीत जाएगी ना बीजेपी? अब ईवीएम दोगे तो जितवाऊंगा ना। अच्छा ये लो, इस बार पक्का बीजेपी को जिताना है भाई। ठीक है भाई? ओके। मैं चलता हूँ भाई। जय श्री राम भाई। ओके बाय। मेरे को चौकीदार बोला तू? अरे मोदी जी, ईवीएम मशीन मिल गए। तुम ठीक हो फ्रैंक? ये पंजा बहुत बुरी तरह जल गया है। इसका इंजन चोरी हो गया है, सिर्फ गाड़ी ही बची है। तुम कॉल कर रही हो? हाँ, लेकिन पहले हमें ये कॉलर ट्यून सुननी पड़ेगी। याद है उस जुमलेबाज ने आज रात टीवी पर क्या कहा था? पर क्यों? हेल्पलाइन नंबर 0112397646 पर संपर्क करें। Excuse us. Hi. Hey, how's going? We are NRI. क्या आप हमें इंडिया ले जा सकते हैं ये अच्छे दिन दिखाने? हरगिज नहीं साहबजादे। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ कोई अच्छे दिन नहीं है, सिर्फ जुमलेबाज ही जुमलेबाज हैं। अंधभक्तों का कब्रिस्तान है हम वो। तुम्हें इस काम के लिए 15 लाख रुपए देंगे। फिर तो कोई अंधभक्ति ले जाएगा तुम्हें वहाँ। मैंने कहा था ना सब बकवास है। कब से काम कर रही हो एनडीटीवी पर? आप वहां जाके बैठिए। कितना पेमेंट मिलता है? बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, डबल में करा देंगे। मोदी जी के राइट हैंड है हम। मुन्ना, बतियाने दो भाई उनको, करिए बात। हो गया, फिर बैठ जाइए। दादा एक्सक्यूज मी, आज आपका बहुत लकी दिन है। हेलो, हम तड़ीपार लग्जरी टूर से हैं, इंडिया का बेस्ट क्रोनोलॉजिस्ट, और हमने सुना आपको अच्छे दिन देखने का है। हाँ सही सुना। क्या आप हमें ये इंडिया ले जा सकते हैं अच्छे दिन दिखाने? लाला, यही तो है मोदी जी का फैंटेसी। चलून फाटाफाटी, लेट अस गो। आपको बहुत मजा आएगा। मोदी जी ने अब तक बहुत लोगों को अच्छे दिन दिखाया है। ये क्या बवासीर है? ये हमारा सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर है। ये हमारा बॉडीगार्ड है। ये तो जॉनी लीवर वाला हेलीकॉप्टर है। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी और मैं आज बिहार में आप सबका स्वागत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या किसी के 15 लाख रुपए खो गए हैं झोले में भरे हुए? क्योंकि मुझे मोदी जी ने बताया कि बहुत ही बड़ा जुमला था, पर अच्छे दिन आएंगे। और अब मिलिए मेरे सहायकों से। इन चारों हाथों को खास तरीके से प्रोग्राम किया गया है ताकि हमें कोरोना से बचने में कामयाबी हासिल हो। इन पर वायरस और कांग्रेसी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। अब बिहार के इलेक्शन इन हाथों की पकड़ में। कोरोना का इलाज ही एकमात्र वो ईंधन है जिससे ये इलेक्शन हुए हैं।
मैं उन सब बिहारियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया। हमें आपका साथ देते हुए खुशी हुई। भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठिए। बेटा ये देखकर तो कांग्रेसियों की जल जाती है। भारत की असीम शक्ति अब बीजेपी के हाथों में है। घबराइए नहीं, अच्छे दिन आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। भारत का सेक्युलरिज्म बहुत मजबूत है। क्या नहीं चाहिए हमें अच्छे दिन, उसे बंद कर दो। कांग्रेस को 70 साल दिए, हमें कुछ और साल दो। क्या कर रहे हो? पीएम केयर फंड की तिजोरी खोल रहा हूं। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो भगवान अपनी झाड़ू चलाता है। जनता दरबार लगता तो है, वहां कहीं नहीं आए। क्योंकि वो आम आदमी के लिए होता है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, चुनाव सर पे है और आपकी तरह हम भी चाहते हैं आप जीते। पूरी बात बोलिए। सोफे पे एक खरगोश बैठे हैं, विटनेस मिल जाएंगे। बेटा अर्नब। जी भैया जी। उस दिन क्या बोले थे मुख्यमंत्री जी को टीवी पे? भैया जी उद्धव ठाकरे बोले थे चिल्ला के। जी लगाए थे नाम के आगे? भैया जी थोड़ी देर बाद लगाए थे। सर को प्रणाम करो। I am the editor-in-chief of Republic TV. You are physically assaulting me. Is this correct? Oh God! Oh my God! Congress is badly hurt. Shit! हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं। फिलहाल मैं जो कह रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनो। बिहार में इस बार इलेक्शन में एक बड़ी जुमलेबाज पार्टी के पास कोरोना की वैक्सीन है। मगर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम बिहारी लोग लगते हो, वरना आजकल की इस पेंडेमिक दुनिया में कौन किसी की मदद को आता है। तुम उस जुमलेबाज को वोट देकर सीधे अस्पताल चले जाना और इंजेक्शन लगवाकर फकीरों की तरह जियो, फकीरों की तरह।
गॉड, ओवैसी। और सुनो, ओवैसी को फ्री वैक्सीन के बारे में कुछ मत बताना। और जुमलेबाज पार्टी के बारे में। हे गाइस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अर्न करो ऐप, जो मिस्टर रतन टाटा की तरफ से है। इनका नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ही हैज डन लॉट्स ऑफ गुड वर्क फॉर पीपल। मिस्टर रतन टाटा से ये कंपनी को बैकिंग मिली है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और लॉकडाउन में घर में बैठने से अच्छा है कि आप यहाँ समय देकर पैसे कमा लें। यहाँ पर आपको ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही कोई बाहर जाने की जरूरत है। यू कैन अर्न मनी बाय शेयरिंग डील्स फ्रॉम पॉपुलर ऑनलाइन साइट्स लाइक Amazon, Flipkart, Myntra एंड मोर। इस एप्लीकेशन से आप मंथली 15 से 20 हजार तक घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए अर्न करो ऐप। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। नाउ यू गाइस कैन सी दे हैव ऑलरेडी सेट द बेस्ट डील दैट आर इन डिमांड राइट नाउ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट शेयर करना है और आपको इस पर नहीं मिल रहा है, तो आप मेक प्रॉफिट लिंक को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये फोन पसंद आता है, तो आप इसका लिंक कॉपी कीजिए। उसके बाद अर्न करो ऐप पर मेक लिंक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो लिंक डालना है। उसके बाद मेक प्रॉफिट लिंक पर क्लिक कीजिए, तो आपका प्रॉफिट लिंक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। इसके थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट सेल होता है, तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए अर्न करो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो चाहिए उस पर ध्यान लगाओ। मेरी पार्टी वापस आ गई। मेरी पीठ, मेरी पीठ। अरे यूं ही खड़े रहोगे कि तालियां भी बजाओगे? मोदी जी, जवाब नहीं आपका। वो क्या है कि ये लोग मुझे वीडियो में डालकर मेरी अच्छी नकल बना लेते हैं और ये बेवकूफ भक्त हमेशा धोखा खा जाते हैं। आप सब मेरे पीछे आइए। चलिए आइए। लो आ गए दोस्तों, अंदर आओ। ये मेरा गरीब खाना है। वेलकम। इस फकीर आदमी के घर में आपका स्वागत है। यहाँ हमारा पर्सनल हेलीकॉप्टर है। लेकिन आप तो फकीर आदमी हैं, आपने ये सब कैसे किया? उसी तरह से किया जिस तरह से मैंने विंड टर्बाइन थ्योरी आप लोगों को बताई, एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम एयर। क्या तुम बता सकते हो पहलवान की हवा में से पानी कैसे बना सकते हैं? ओ, पता नहीं, और मैं पता लगाना भी नहीं चाहता। अगर तुम्हें जुमलेबाजी पसंद ही नहीं है, तो शायद तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था पहलवान। ये अच्छा था। मजाक छोड़ो, तुम इतना अच्छा बजा लेते हो, कहीं नौकरी क्यों नहीं करते? मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन काम मिला नहीं। क्यों? पता नहीं, लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे नौकरियां खत्म सी हो गई है। पूरे देश में बेरोजगारी फैली है। पर कम से कम आपने हमें आत्मनिर्भर तो बना दिया। बिल्कुल। ना वो अच्छे दिन आए, ना रोजगार बढ़ा, ना ही किसानों को उनका हक मिला। उसने हम सबको आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर कर दिया। मुझे सुरक्षित महसूस करना चाहिए, पर मैं नहीं करता। भाइयों बहनों, ये मुझे साफ नजर आ रहा है, हम सब ने जनता को लूट लिया है।